सपोज कर लो अगर हमारे पास हमने ये एंगल निकालना है, एंगल आर ओ पी, कल्ला एंगल आर ओ पी, ये एंगल निकालना है, ठीक है। ये एंगल वर्टिकल प्लेन में, हाँ जी। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में नहीं है, ये वर्टिकल प्लेन में है, एंगल आर ओ पी, ठीक है, ठीक। हाँ जी सर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है, ये जो हमारा पॉइंट है, ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट के ऊपर हमने देखो ओ पॉइंट जो सा है हमारा, ये टेलीस्कोप की पोजीशन शो कर रहा है। ये जो ओ आर लाइन है, ये ओ आर लाइन दिख रही है सबको? हाँ जी सर। ये क्या है, ये आपकी टेलीस्कोप की पोजीशन है जब आपका टेलीस्कोप ट्रू हॉरिजॉन्टल है, मतलब टिल्ट नहीं है, ठीक है। ठीक है सर। टिल्ट नहीं का मतलब उसका वर्नियर सी और वर्नियर डी 0 डिग्री रीड कर रहा है, हाँ ठीक है। जी। इसका ये मतलब है ये प्लान में नहीं है, ये सेक्शन में है, वर्टिकल में है, ये वर्टिकल प्लेन में है, ठीक है। हाँ जी सर। हाँ जी। तो ये ओ आर वो पोजीशन है जब आपका थ्रेडेड जोन है, आपका थ्रेडेड का जो वर्टिकल सर्कल है वो सी और डी जो है वो 0 0 रीड कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले इसको ट्रू हॉरिजॉन्टल बनाने के लिए, इसको ट्रू हॉरिजॉन्टल बनाने के लिए, जैसे हम उसके अंदर फुट स्क्रू यूज करते थे लेवलिंग करने के लिए, प्लेट लेवल को लेवल करने के लिए, है ना, हाँ जी। है ना। इसके अंदर क्या है, इसके वर्टिकल सर्कल के साथ अल्टीट्यूड बबल ट्यूब होती है, अल्टीट्यूड बबल ट्यूब, छोटी बबल ट्यूब होती है। अल्टीट्यूड बबल ट्यूब को हम सेंटर करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लिप स्क्रूज, इसके ऊपर क्लिप स्क्रू लगे होते हैं वर्टिकल सर्कल के साथ, ठीक है, ठीक है। ठीक है सर। उसको हम रोटेट करते हैं, उस इस तरीके से रोटेट करते हैं कि हमारा जो सा अल्टीट्यूड बबल है वो सेंटर में मिले, ठीक है, ठीक है। ठीक है सर। फिर जब आपका अल्टीट्यूड बबल सेंटर में हो गया तो आपका जैसा टेलीस्कोप है, आपने सी और डी वर्नियर जो सा है वो 0 0 कर देना, ताकि आपका टेलीस्कोप जो सा है ट्रू हॉरिजॉन्टल हो जाए, ठीक है। हाँ जी। फिर उस समय आप क्या करोगे, ट्रू हॉरिजॉन्टल हो गया, बस ट्रू हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक है। नहीं तो अगर आपने क्लैंप करना है तो इसका ऊपर अलग से क्लैंपिंग स्क्रू भी लगा होता है, ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, उसकी रोटेशन करनी है, टेलीस्कोप की वर्टिकल प्लेन में रोटेट करोगे जब तक कि आपको पी पॉइंट नहीं दिख जाता, जब तक कि आपको, ये वर्टिकल है, फिर बोल रहा हूँ ये वर्टिकल है, ठीक है, वर्टिकल प्लेन हाँ में, जी सर। हाँ जी। जब तक कि आपको पी पॉइंट नहीं दिख जाता, जब आपको पी पॉइंट दिख गया उसका क्लैंपिंग स्क्रू से उसको टाइट कर दो, ठीक है, ठीक ठीक है है। सर। उसके बाद उसका एंगल पढ़ लो, एंगल जितना भी आएगा अल्फा एंगल रीड कर लो, ठीक है। ओके सर। अब ये एंगल एक बार आपने फेस लेफ्ट से पढ़ना है, एक बार फेस राइट से पढ़ना है, दोनों का मीन करना है, ठीक है। ठीक है सर। चीज देखो, दोनों फेस हमेशा रीड करने हैं, चाहे वो हॉरिजॉन्टल एंगल हो चाहे वो वर्टिकल एंगल हो, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, मेरी बात समझ आ रही है? दोनों फेस आपने हमेशा रीड करने हैं, चाहे वो हॉरिजॉन्टल एंगल हो चाहे वो वर्टिकल एंगल हो। आवाज आ रही है स्टूडेंट्स? हाँ जी सर। हाँ जी। तो अब हमने क्या किया, देखो अगर हमारे पास सिंपल एंगल हमने रीड करना है, एंगल आर ओ पी, दैट इज अल्फा एंगल, आप अल्फा एंगल रीड कर लो, आप अल्फा एंगल रीड कर हाँ। लो। हाँ जी सर। अगर सपोज कर लो आपने एंगल रीड करना है, ध्यान से देखो, एंगल क्यू ओ पी, एंगल क्यू ओ पी, ये एंगल रीड करना है, एंगल क्यू ओ पी, ठीक है, ठीक है। अगर आपने हाँ एंगल जी। रीड करना है एंगल क्यू ओ पी, सबसे पहले आप क्या करोगे, आप विद रिस्पेक्ट टू ट्रू हॉरिजॉन्टल एंगल आर ओ पी रीड कर लोगे जैसे पहले किया था, हाँ ठीक जी। है। फिर आप क्या करोगे, दोबारा आर ओ पोजिशन में ला सकते हो अपने टेलीस्कोप को। हाँ जी। फिर आपने डिप्रेशन का एंगल पढ़ लेना, बीटा एंगल, क्यू को बाइसेक्ट करते हुए, ठीक है जी। ठीक है सर। फिर आपने अल्फा बीटा जोड़ देना, एंगल क्यू ओ पी आ जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है। तो ये चीज भी हो सकती है, आप एंगल क्यू ओ पी भी मेयर कर सकते हो, टोटल एंगल अल्फा जमा बीटा। हाँ जी सर। हाँ जी। इसी तरीके से सपोज कर लो अगर आपका दो पॉइंट है, ये पी और क्यू, इन दोनों के बीच का एंगल मेजर करना है, ये फिर कह रहा हूँ वर्टिकल प्लेन में है, ठीक है, बीच का एंगल, हाँ जी। ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आर है ट्रू हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हाँ आर जी। ओ पोजीशन ट्रू हॉरिजॉन्टल है। सबसे पहले आप आर ओ के विद रिस्पेक्ट टू पी को बाइसेक्ट करके अल्फा एंगल पढ़ लोगे, हाँ जी। हाँ जी। फिर आप आर ओ पे दोबारा आके क्यू को बाइसेक्ट करके बीटा एंगल पढ़ लोगे, हाँ जी। अल्फा माइनस। अल्फा माइनस बीटा कर दोगे, इंटरनल एंगल आ जाएगा, हाँ जी। ठीक है सर।
तो इस तरीके से यही सारा एक्सप्लेन करा गया। इस तरीके से आप वर्टिकल एंगल्स भी रीड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ वर्नियर ट्रांजिट शैडो लाइट। ठीक है। ठीक है सर। अब अगर इसका ऑब्जर्वेशन टेबल देखें, अगर इसका ऑब्जर्वेशन टेबल देखें, इन्होंने जो ऑब्जर्वेशन टेबल बनाया है वो प्लस वाले का बनाया, अल्फा जमा बीटा वाले का। ठीक है, अल्फा जमा बीटा वाले का। अब एक बार हम ये सारा एक्सप्लेन किया गया स्टूडेंट, देखो ये सारा मैं आपको समझा देता हूँ हिंदी पंजाबी में, तो आप ये अपनी भाषा में एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है ना, अपनी लैंग्वेज बना के। हाँ जी सर हॉरिजॉन्टल एंगल सर हम जब ने मेजर करने हैं सर हमने, हाँ जी। तब सर कौन सा जो स्क्रू है सर, कौन सा वो अनस्क्रू करना है सर? स्टूडेंट देखो थेडलाइट में सबसे पहले जब हम लेवलिंग करते हैं तो फुट स्क्रूज होते हैं। ठीक सर है। वो तो है ही सर हाँ लेकिन फुट, सर जो सर सुन लो सुन लो वर्टिकल में। सुन लो। हाँ जी। फुट स्क्रू जो से होते हैं उनको लेवलिंग स्क्रू भी कहते हैं। हाँ जी। ठीक, उसके बाद जब हम हॉरिजॉन्टल एंगल रीड करते हैं तो हम क्लैंपिंग स्क्रू यूज करते हैं। हाँ जी। ठीक है। उसके अंदर अपर क्लैंपिंग स्क्रू भी होता है, लोअर क्लैंपिंग स्क्रू भी होता है। हाँ ठीक जी। है। हाँ जी। हाँ जी। जब अपर क्लैंपिंग स्क्रू लूज है तो रीडिंग बदलती है। हाँ ठीक जी। है। जब अपर हाँ क्लैंपिंग जी। स्क्रू टाइट है तो रीडिंग नहीं बदलती। तो रीडिंग नहीं। हाँ जी। जब अपर क्लैंपिंग स्क्रू लूज है तो लोअर क्लैंपिंग स्क्रू टाइट रखते हैं, हाँ जी। ज्यादातर केस में। हाँ जी। हाँ जी। जब लोअर क्लैंपिंग स्क्रू लूज है तो अपर क्लैंपिंग स्क्रू टाइट रखते हैं ज्यादातर केस में। हाँ जी। ठीक है। और उसके साथ उसके टेंजेंशियल स्क्रू भी होते हैं। ठीक है। ठीक है सर। टेंजेंशियल स्क्रू, एक स्क्रू होता है आपके रॉड को बाइसेक्ट करने के लिए, प्रिसाइज बाइसेक्शन, ऑब्जेक्ट को बाइसेक्ट करने के लिए। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है सर। दूसरा टेंजेंशियल स्क्रू होता है आपकी रीडिंग प्रॉपर बाइसेक्टो, रीडिंग वर्नियर स्केल की रीडिंग। ठीक है। एक ये हो गया सारा काम हॉरिजॉन्टल सर्कल का। अब अगर वर्टिकल सर्कल की बात करें, वर्टिकल सर्कल के अंदर क्या लगे होते हैं, क्लिप स्क्रू लगे होते हैं। ठीक है। स्क्रू सर। क्लिप स्क्रू से क्या होता है, जो उसकी बबल ट्यूब होती है, अल्टीट्यूड बबल ट्यूब, वो सेंटर में आती है। हाँ जी। अगर आपने उसको क्लैंप करना है तो उसके लिए उसके क्लैंपिंग स्क्रू अलग ऊपर लगा होता है। ठीक है सर। ये चीजें प्रैक्टिकल चीजें हैं। देखो मैं जितना मर्जी आपको करवा दूं, जब तक हाथ से नहीं देख के नहीं करोगे तब तक थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है। ठीक है सर। बाकी मुझसे पूछो, मुझसे 10 बारी 20 बारी पूछ लो, मैं तुम्हें बार बार बताऊंगा। ठीक है। पर जब देखोगे नहीं तब तक इतना आगे जैसे भी आपने करना है आप उस हिसाब से करो। ठीक है। ठीक है सर। तो ये चीज जौन सी है, ये इस तरीके से हम वर्टिकल एंगल भी रीड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्नियर ट्रांजिट शैडो लाइट। ठीक है जी। ठीक है सर। अब अगर इस वर्टिकल एंगल का मैं टेबल बोलूं, टेबल, तो इसके अंदर जौन सा अल्फा जमा बीटा जो हमारा ये वाला केस है, उसने इसका टेबल बनाया हुआ है। ठीक है। ठीक है। ठीक है हाँ जी स्टूडेंट्स। सर। अब हम इसका टेबल देखेंगे। मेजरमेंट ऑफ वर्टिकल एंगल दिख रहा है सबको ये? हाँ जी सर। सबसे पहले स्टेशन पॉइंट ओ है, ये ओ स्टेशन पॉइंट है। हाँ जी। ये अब ये देखो, ये यहाँ पे ये ओ स्टेशन पॉइंट है। ठीक है। हाँ जी। अब हमारे पास सबसे पहले ये क्या करेगा, एंगल आर ओ पी, अल्फा एंगल मेर करेगा। ठीक है। हाँ आर जी। ओ पी, देखो यहाँ पे एंगल आर ओ पी। ठीक है। फेस इसने राइट हाँ लिया जी। हुआ। ठीक है। एंगल जौन सा एंगल आर ओ पी। ठीक है। आर पे वर्नियर सी और वर्नियर डी, देखो ध्यान से, ए बी नहीं है, सी डी है क्योंकि वर्टिकल एंगल है। ठीक है। और वर्टिकल एंगल है इसलिए आर पे सी भी वर्नियर 0 0 है और डी भी 0 0 है, क्योंकि इस पे क्वाड्रेंटल सिस्टम लगता है। क्वाड्रेंट। ठीक हाँ है। जी। हाँ जी। तो जो आर पे जब ये 0 0 था, जब हमने पी के ऊपर ऊपर पहुंच गए तो सी पे कितनी रीडिंग आ गई, 40 डिग्री वी में इतनी, और डी पे इतनी आ गई। ठीक ठीक है है सर। जी। फिर हमने दोबारा, अब हमने नीचे वाला देखना है, सॉरी, जब हम आर पे आ गए तो ये देखो आर पे दोबारा 0 0 हो जाएगी, ट्रू हॉरिजॉन्टल। हाँ जी। हाँ तो जी। जब हम नीचे आ गए तो ये बीटा एंगल कितना आ रहा है, ये इतना आ रहा है, 19 डिग्री 17 मिनट 20 सेकंड वर्नियर सी पे, और डी पे 19 डिग्री 17 मिनट 00 सेकंड वर्नियर डी पे। ठीक है। ठीक है सर। ऐसे ही हमने फेस लेफ्ट से सारा काम करना है, दोबारा रिपीट करना है। ओके। अब हमने इसमें से वर्नियर सी का एंगल निकालना है, तो हमने ये 40 में से 0 0 माइनस कर दिया, तो ये 40 आ गया। हाँ जी। ऐसे ही हमने डी का एंगल निकालना, 40 की में से 0 0 माइनस किया तो ये 40 आ गया। हाँ ठीक जी। है। इसी तरीके नीचे ये 19 17 20 में से ये माइनस करा, 19 17 बी आ गया। हाँ जी। इसी तरीके 19 17 में से ये माइनस करा, ये एंगल आ गया। हाँ जी। ऐसे ही नीचे वाले निकाले सारे फेस लेफ्ट से, हाँ जी। सेम वही चीज। ठीक है। अब मीन एंगल निकालना है सी और डी का, इन दोनों को ऐड करके जमा दो करो, ये एंगल आ गया।
हाँ जी इन दोनों को ऐड करके जमा 2 करो, इन दोनों को ऐड करके बटा 2 करो, ये एंगल आ गया, ठीक है ना। ठीक है सर। फिर इन दोनों को ऐड करके बटा 2 करो, ये एंगल आ गया। हाँ जी हाँ जी इन दोनों को ऐड करके बटा 2, ये आ गया। बस हाँ जी अब बस यही टोटल एंगल। अब हमारे पास ऊपर वाला एंगल भी आ गया, नीचे वाला एंगल भी आ गया, अल्फा बीटा। हाँ ये जी अल्फा है, ये बीटा है ना, है ना। ये देखो, ये हाँ जी अल्फा भी आ गया, ये बीटा भी आ गया। टोटल एंगल कैसे निकलेगा, दोनों को जोड़ दे। हाँ जी यही किया, टोटल एंगल अल्फा जमा बीटा, इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिख दिया, ठीक है सर। इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिख दिया, ठीक है जी। ठीक है अगर माइनस वाला था तो यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा आ जाता, बाकी सेम रहता। ठीक है सर। ये माइनस वाला होता तो यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा हो जाता, बाकी सारा सेम रहता। तो ये माइनस ओके करते सर। हैं, फिर 40 में से ये माइनस करते हैं, इसमें से ये माइनस करके यहाँ पे नेट एंगल लिख देते हैं, ठीक है। ठीक है सर। सर ये दोनों सर सेम आने चाहिए सर, फेस लेफ्ट और फेस राइट के, स्टूडेंट तो जो नहीं टोटल नहीं, मैं तुम्हें